हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुरी तरह फंसने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य। ग्रहों के राजा सूर्य बुरी तरह क्यों फंसेंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम जानने वाले, समझने वाले। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो 16 मार्च से आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा ये जानेंगे, समझेंगे। देखिए, अब सूर्य का ये जो परिवर्तन है ये मीन राशि पर होगा, यदि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि पर। और सूर्य आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, ये आपके सप्तमेश हैं और आपके द्वितीय भाव पर अब गोचर करेंगे, मीन राशि पर गोचर करते हुए। सूर्य देखिए ऐसे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं जो कि हम जड़ कह सकते हैं कि मूलभूत ये ऐसे कारक तत्व हैं। अब जैसे कुछ कारक तत्वों की यहां हम बात कर लेते हैं। जैसे सूर्य के पास आत्मा का कारक तत्व है, आत्मा कहा गया है सूर्य को, तो आत्मा बिना ये शरीर नश्वर है। फिर हम बात कर लेते हैं कि सूर्य हड्डियों के कारक हैं। हड्डी के बिना ये क्या शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। फिर सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, तो आरोग्यता के बिना हमारे पास धन, वैभव, सब कुछ दुनिया भर की चीजें हों, परंतु क्या यदि हम बीमार हों तो क्या कोई चीजें अब मतलब की नहीं रह गई? हम बीमार हैं, है सब कुछ, पर यदि हम बीमार हैं तो क्या मतलब है? तो इसलिए सूर्य ऐसे ही बहुत सारे कारक तत्व हैं जिनका आधिपत्य। अब एक और भी समझ लेते हैं, सूर्य प्रकाश देने वाले हैं। क्या बिना प्रकाश के हम रह पाएंगे? कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे हम लाइट जला लेंगे। लाइट कुछ समय के लिए आप जला सकते हैं, पर बिना सूर्य की एनर्जी के, बिना प्रकाश के जो कारक तत्व प्राप्त होते हैं उस एनर्जी से, उनके बिना नहीं रह सकते। तो इसीलिए ऐसे ही बहुत सारे कारक तत्व, चाहे वो पिता का कारक तत्व इनके पास हो, चाहे सरकार का कारक तत्व इनके पास हो, ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि सूर्य वो कारक तत्व प्राप्त किए हुए हैं जो कि जड़ हैं। इसीलिए सूर्य का जो प्रभाव है हमारे जीवन में बहुत गहराई से देखने को मिलता है। और सूर्य का परिवर्तन महीने में एक बार हो जाता है और पूरे वर्ष में जितनी भी राशियां हैं सभी में भ्रमण कर लेते हैं। परंतु अब आपके लिए ये मीन राशि के अंतर्गत गोचर करते हुए क्या प्रभाव देंगे तो हम समझेंगे। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि बुरी तरह फंसेंगे सूर्य? बुरी तरह फंसेंगे, क्यों बुरी तरह फंसने वाले हैं? क्योंकि जहां पर गोचर करने वाले हैं मीन राशि पर, वहां पर शनि और शुक्र पहले से ही गोचर कर रहे हैं। इनके एंटी हैं, कौन है? शत्रु हैं। तो हो पहले से ही हैं, भले ये पिता पुत्र हो पर इनकी नहीं पड़ते। इसीलिए सूर्य अब यहां फंस जाएंगे। तो क्या प्रभाव देंगे ये समझते हैं। सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों पैतृक संपत्ति, देखिए आज के समय में इस विषय को लेकर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो पैतृक संपत्ति को लेके यदि किसी तरह का वाद विवाद, उलझन, क्योंकि घर परिवार में ये चीजें हो जाती हैं, तो पैतृक संपत्ति को लेके यदि समस्याएं किसी तरह चल रही थी तो अब इन समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। परंतु यहां पर यह भी ध्यान रखिए, कुछ लोगों को यह समाधान नहीं दिखेगा, नहीं महसूस होगा, लगेगा अरे समाधान कहां हुआ, यहां तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि आप शायद जानते ही होंगे शनि देव कौन है? न्यायाधीश है। और सूर्य कौन है? ये भी राजा ही है, ये भी न्यायाधीश ही है। तो इसीलिए जब सूर्य आएंगे और पैतृक संपत्ति का समाधान निकालेंगे, जो प्रॉब्लम है ना, तो जो सही होगा उसके पक्ष में निर्णय जाएगा और जो गलत होगा उसके विपक्ष में जाएगा। तो जब हमारे विपक्ष में जाता है तो हमको क्या लगता है कि अरे ये गलत है, भले वो गलत हो या सही हो, अलग हम समझते नहीं इस बात को। इसीलिए यहां पर ये जो है तो स्थितियां देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा
इस समय आपको अपने वाणी में बहुत संयम रखना है, क्योंकि आपकी जो वाणी है ना प्रिय दर्शकों, वो बहुत ज्यादा तीखी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य सत्य के भी प्रतीक माने जाते हैं, न्यायाधीश हैं, राजा हैं, और ये जो बोलते हैं ये नहीं देखते कि सामने वाला बुरा मानेगा या क्या मानेगा, ये देखते हैं कि सत्य क्या है वही हमें बोलना है। तो अब जब आप सत्य बोलेंगे तो कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है। प्रिय दर्शकों, संभव है कि बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, तो आप बिना ईयरफोन के सुने, जिससे ज्यादा आवाज ना मालूम पड़े। तो प्रिय दर्शकों, यहां पर आपको अपने वाणी में संयम रखना है। कहते हैं ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मतलब सही तो बोलिए, पर वही सही बोलिए जो मीठा हो, कड़वा ना हो, जो कि सत्य कड़वा ही होता है। तो उतना ही जितना कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ बहुत ज्यादा ना होने पाए, ये हमें कोशिश करना चाहिए। तो इस समय आपको अपने वाणी में बहुत संयम रखना, और खासकर उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकती है जो लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं। अब जैसे वकील हो गए, जज हो गए, ज्योतिषी हो गए। अब आज के समय में देखिए, आज का समय तो देखिए बहुत विचित्र है, हर एक क्षेत्र में बहुत सारी बातें जब आप वीडियो के माध्यम से राशिफल के रूप में सुनते हैं, जो सही भी बता रहे होते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे आप हमेशा ऐसे ही शब्दों को क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप अच्छी भविष्यवाणी करिए, सब खराब है कर रहे हैं। अरे भैया, जो ग्रह स्थिति है वही होगी ना भविष्यवाणी। तो इसीलिए ये जो समय है, तो जो सही बोलेगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा करेगा। तो इसलिए आप यदि वाणी से, अब बहुत सारे लोग जो एडवाइस देने का काम करते हैं उनके लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा व्यापार में अब इस समय उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यापार इस समय कई बार अप हो जाएगा तो कई बार बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो व्यापारी यदि आप हैं तो व्यापार को लेकर थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात की मैरिज लाइफ में, ये जो गोचर काल है इससे प्रॉब्लम तो नहीं है बहुत ज्यादा, परंतु हाँ, यदि आपके अंदर अहंकार की भावना आ गई, यदि आप अपने आप को ही सब कुछ मानने लग गए, और आपके पति हैं या पत्नी है जो भी हैं, तो आपने यदि अपने आप को ही सब कुछ माना और मिलजुल के नहीं चलने की कोशिश की, सामान्यता यानी कि एक दूसरे को नहीं समझने की कोशिश की, तो फिर यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। परंतु यदि आप अहंकार से बच जाते हैं, अभिमान से बच जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परंतु यदि अहंकार आया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इसमें नई शुरुआत करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य का ये राशि परिवर्तन भी बहुत उस स्थिति पर नहीं है। मीन राशि पर बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु जैसे मैंने बताया कि शनि और शुक्र भी पहले से ही है, तो यहां पर कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं, इसके अलावा भी कुछ ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो कि नई शुरुआत करने से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। जो चल रहा है उसे ही और अच्छे से कैसे चला सकते हैं, इसके ऊपर काम करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये जो समय है, इस समय कई बार आपको अचानक धन लाभ होगा, परंतु अचानक नुकसान होने की भी संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसलिए ऐसे कोई काम मत करिए जो कि कहते हैं ना कि भैया रिस्क भी लो तो वही रिस्क लो जो कैलकुलेटेड हो। तो इसीलिए रिस्क भी लेना तभी तक ठीक है जो कैलकुलेटेड है, तो बेनिफिट तो होगा, परंतु यदि बिना कैलकुलेटेड रिस्क आपने लिया तो यहां पर नुकसान हो सकता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। कुछ लाभ भी मिल रहा है तो कुछ सावधानियां भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय में पहली बात तो यह है कि आप अपनी कुंडली में जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति है सूर्य की या अन्य ग्रहों की समय वर्तमान में क्या चल रही है आपके लिए। इसके अलावा गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए। बल्कि यदि आपके लिए संभव हो तो आप को कोई यदि प्रॉब्लम ना हो तो आप रविवार के दिन नमक का त्याग कर सकते हैं।
तो ये भी अच्छा है। भगवान सूर्य को अर्घ देना, आराधना करना, और माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेना, और अपने घर में या व्यापार इत्यादि में सूर्य यंत्र आता है, उसे स्थापित करके विधि विधान से आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।